ओके, सबको सुप्रभात। जैसा कि पिछले दिन आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने सांवले सपनों की याद में पाठ परिचय और लेखक परिचय पढ़ लिया था और 2 अनुच्छेद की व्याख्या भी हम लोगों ने कर ली थी। ठीक है, तो उसमें आप लोग समझ गए थे कि किस तरह से लेखक क्या चाहते हैं, क्यों वो सालिम अली के बारे में इतना कुछ कहते हैं और क्यों उनसे उनका इतना लगाव था। ठीक है ना, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। पेज नंबर हम लोग 43 आज करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए पेज नंबर 43 निकालते हैं। ओके, जस्ट वेट। तो आप लोग सब किताब निकाल लीजिए, पृष्ठ संख्या 43 निकालिए। ठीक है, जल्दी से निकालिए। नहीं है, चलिए हम लोग डायरेक्ट वहीं से करते हैं। सब लोगों ने किताब निकाल लिया? चलिए मैं स्क्रीन शेयर ही कर देता हूँ। यस सर। ओके, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे क्या है बताइए। आगे क्या है बाबू? सर थर्ड पैरा एहसास की है। हाँ, तो हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। ओके, और बाकी सब लोगों को भी मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कंप्यूटर ऑन कर लीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो देखिए, मैं इस समय हम लोगों को पढ़ना है सांवले सपनों की याद। ओके, सब लोगों को दिख रहा होगा। पेज नंबर 43 निकाल लीजिए। यस सर। देखिए, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, आप लोग सब लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों से ने स्टार्ट करना है। भला हाँ, कोई आदमी, बिल्कुल, भला कोई आदमी कहाँ से? यहाँ से ना बाबू, एहसास की ऐसी सर यहाँ पे आदमी की प्लीज डोंट नो सर, ये वाला नहीं हुआ था। एहसास की ऐसी से स्टार्ट। एहसास की, हाँ मैं भी तो वही उसके कह रहा हूँ। ऊपर का नहीं, एहसास, वो सही कह रहे हैं, एहसास की वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। ओके, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए फिर शुरू करते हैं एहसास से। तो एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। ये तो आप समझ गए थे, यानी एक एहसास है ये। यहाँ पे सालिम अली के बारे में ये कहा गया है कि उनको समझना मतलब उनको एहसास करना है। और एक झूठ है। ऐसा झूठ क्यों कहा गया है? मिथ मतलब झूठ होता है। झूठ इसलिए कहा गया है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आज के समय में जो व्यक्ति लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सालिम अली जैसी सोच रखते थे वैसी सोच वो नहीं रखते। अगर वो वैसी सोच रखते तो क्या लेखक कभी सालिम अली के एहसासों को झूठ कहते? ऐसा नहीं, मिथ कहते नहीं कहते, क्योंकि वो जो चाहते थे कि इंसान ही इंसान की नजर से देखे। ठीक है ना, अगर मुझे प्रकृति, यानी अगर हमें प्रकृति को देखना है तो प्रकृति को किसकी नजर से देखनी होगी? प्रकृति की नजर से। किसकी नजर से देखनी होगी? प्रकृति की नजर से। ठीक है ना, प्रकृति को प्रकृति की ही नजर से देखनी होगी, तभी जाकर कुछ काम बनेगा। ठीक, यानी तभी जाकर इस समाज में व्यवस्था अच्छी होगी, एक आदर्श समाज की व्यवस्था हो पाएगी। ठीक है ना, भ्रष्टाचार दूर हो पाएगा, गरीबी दूर हो पाएगी। ओके, उसके बाद देखिए, कह रहे हैं कि पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी।
और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन और भाड़े फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। ठीक है, तो यहां से आप एक काम करिए, आज सोनाली कुमारी अनम्यूट योरसेल्फ। यस ये कब से लेकर आप यहां से पढ़ना शुरू करिए, यहां से जहां कर्सर है, ठीक, यहां से इस पूरे अनुच्छेद को पढ़िए और कैमरा ऑन कर लीजिए। जो कैमरा ऑन करके पढ़ पाएंगे वो हाथ उठा दीजिए, तो मैं उन्हीं को पढ़वाऊंगा। और आप लोगों से मैं कह रहा हूँ कैमरा ऑन करके रखा कीजिए, ठीक है ना। ओके, तो चलिए अमित मिश्रा, सब लोग, हाँ सब लोग कैमरा ऑन करके रखिए, सब लोग कैमरा ऑन करके रखिए। सर यस सर। हाँ आप सब लोग कैमरा ऑन करके बैठ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आपके घर पे। चलिए अमित आप एक काम करिए, यहाँ से पढ़िए कब से, ठीक सर एहसास की ऐसी से ना। हाँ 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 बिल्कुल, आप सब लोग भी जितने लोग हैं कैमरा ऑन करिए। एहसास की ऐसे ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्म मिथक का नाम है सालिम अली। ओके सर आगे कंटिन्यू रखें यार, यहाँ पूरा एक लाइन के बाद एक्सप्लेन आप पूरा पढ़ लीजिए, पूरा पढ़िए। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी नदी बड़ी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? वाह, वेरी गुड सर, पैरा कंप्लीट। बहुत अच्छा आपने पढ़ा, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको समझाने से पहले आप लोगों से एक प्रश्न करूंगा और एक घटना बताऊंगा और आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को देखिएगा शादी विवाह का जब माहौल होता है तो लोग हमारे घर आते हैं और भाई बहन ममेरे फुफेरे चचेरे सब लोग मिलकर खूब मस्ती करते हैं, खूब खेलते हैं, खूब मजे करते हैं। यस और नो? करते हैं ना? यस करते हैं। तो आप जब देखिएगा जो वो व्यक्ति है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, जिसके साथ आपका बहुत अच्छा बनता है, तो आप क्या करते हैं? आप देखिएगा कि जहां वो बैठे थे, जहां वो बदमाशी कर रहे थे, जहां आपको छेड़ रहे थे, जहां आपके साथ हंसी मजाक हुई थी, वो शादी का माहौल खत्म हो गया है, जा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको एहसास होता नहीं कि ऐसा लगता है कि वो वहीं बैठे हैं। किसी के साथ ऐसा हुआ है? आपको ऐसा एहसास हुआ है कभी? या अपने मित्रों के साथ, आपका कोई मित्र आया हो और मान लीजिए अचानक आपसे दूर हो गया हो, लेकिन आपके वो जब घर आया था तो घर आने के बाद वो जो एहसास है, उनके जाने के बाद भी वो एहसास रहता है और ऐसा महसूस होता है कि वो वहां अभी भी है, मौजूद है और अभी आकर मुझसे पूछ देगा। ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ भी? यस सर। हुआ है? कितने लोगों के साथ हुआ है? कितने लोगों के साथ हुआ है? रेज योर हैंड। वेरी गुड। और ओके, तो यहां पर देखिए तीन ही लोग हैं जिनके साथ हुआ है और कोई नहीं है। जिनके साथ भी हुआ है आप आराम से बता सकते हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पर आपको कुछ जो समझाना चाहता हूँ, ये सबसे पहले ये पंक्तियों को हम ले लें, लास्ट की कुछ पंक्तियां थी। वो कह रहे हैं कि पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी। आज भी आप कभी अगर वृंदावन घूमने जाएंगे ना तो आपको वो एहसास होगा कि उस वृंदावन में आज भी वो कृष्ण की वो सारी यादें मौजूद हैं।
और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। जिस तरह से वो गोपियों के साथ शरारत किया करते थे, आपको लगेगा कि कहीं कृष्ण आसपास ही हैं। और वो जिस तरह से घर में जाकर माखन चुराया करते थे, ठीक है ना, और उस माखन को चुरा कर भाड़े को फोड़ दिया करते थे, दूध छाली से अपने मुंह भरते थे, तो वो जो लग जाता था, तो ऐसा आपको लगेगा कि आज भी वो सारी चीजें वैसी ही मौजूद हैं। एकदम आपको वो एहसास होगा कि कृष्ण आज भी हैं, हालांकि कृष्ण नहीं है। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि 9 सर अवतार है। हाँ बोलिए। सर 2 स्टूडेंट्स वेटिंग में हैं। ओके, अच्छा ठीक है, मैंने वेटिंग में सब बंद कर दिया है, फिर भी वो वेटिंग में है, वो कहीं और से ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा मैं उनको ले लेता हूँ, वेट वेट, कोई परेशानी नहीं। अच्छा किया आपने बता दिया। कहाँ है वेटिंग में? या वेटिंग में तो कोई नहीं दिख रहा। कोई है क्या वेटिंग में? देखिए तो, अब कोई है वेटिंग में? उसके नेटवर्क की Yes, वजह sir, से ज्वाइन SS करते हैं भेजा। तो यहाँ शो करता है कि अनदर मीटिंग में है आप। से स्नैप से? तो आप कहाँ से Yes, ज्वाइन sir. किए? आप कहाँ से ज्वाइन किए? सर वहीं पे 2-3 बार रिलोड करने के बाद सही से ज्वाइन होता है। अच्छा अच्छा, एक्चुअली क्या है ना, देखिए स्नैप का अलग है, और रिकॉर्डिंग करने के लिए हम लोग जूम से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो स्नैप से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर स्नैप से स्टार्ट करेगा तो फिर मोबाइल से करना पड़ेगा। आप लोग बस, आपको आईडी मिलती है तो क्या परेशानी हो रही है क्या? तो हम लोग उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़े। लगता है सब लोग आ गए। कोई अभी भी वेटिंग रूम में है क्या? सर ज्वाइन ही नहीं हुआ उसका। अच्छा मैं देख लेता हूँ। तो वो क्या, मेरे में तो यहाँ शो नहीं कर रहा है बाबा। क्योंकि यहाँ पे तो है, जितने लोग 34 स्टूडेंट्स हैं, अच्छे खासे बहुत सारे लोग हैं यहाँ वेटिंग रूम। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। देखिए आपके भी दिख रहा होगा। अब मैंने स्क्रीन शेयर किया, आपको सबको दिख रहा है ये? नो सर। अच्छा नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर वैसी कोई बात होगी तो बताइएगा। रुक जाइए मैं देख लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं फिर, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग जिस तरह से अगर किसी भी क्षेत्र में जाएं, किसी भी जगह जाएं, तो ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में कि 9 अवतार हैं। 9वें अवतार कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को 9वां अवतार माना जाता है। और आप जैसा कि आपने सुना होगा कि 10वां अवतार कल्कि या कलिक अवतार है, ठीक है ना, जिसमें से कृष्ण भी एक अवतार थे और राम भी एक अवतार थे। लेकिन लोगों का कहना है कि ये सब काल्पनिक कथाएं हैं। लेकिन अगर ऐसी काल्पनिक कथाएं हैं तो फिर आप बताइए, वो जो राम सेतु है वो आज क्यों दिखता है? और ये चीजें नासा ने भी प्रूफ कर दिया है, वैज्ञानिकों ने तक इसे स्वीकार किया है कि नहीं ऐसा था, ठीक है ना। अब कहां तक सच है इस पर हम लोग बहस नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये अलग अलग बात है, लोगों की अपनी अपनी मान्यता है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि जहां तक श्री कृष्ण का संबंध है, वो उनका संबंध वृंदावन क्षेत्र से। और वृंदावन में क्या था? वृंदावन में ही श्री कृष्ण जो थे वो पूरी तरह से अपना जो बचपन बिताए थे, और गोपियों के साथ उन्होंने रासलीलाएं की थी। तो आप अगर कभी वृंदावन घूमने जाएं तो आपको ये एहसास होगा कि ऐसा लगेगा कि कृष्ण अभी आ जाएंगे वहां से। अभी वो यहाँ पे बदमाशी किया करते थे, यहाँ गोपियों के साथ रासलीला किया करते थे, आपको वो एहसास होगा, ठीक है ना। जैसे कि आपको वो दिखेगा कि आप भी देखिए, आज बच्चे जब जन्माष्टमी के दिन जब कृष्ण का रूप धारण करते हैं तो वो कितने प्यारे लगते हैं। ऐसा लगता है कि मानो कि हम कृष्ण को देख रहे हो। ऐसा होता है कि नहीं हमारे साथ? होता है? यस होता है? सर। होता है ना। तो ऐसा लगता है कि नहीं? ओके, तो देखिए उसके बाद क्या है, छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था उन्होंने। छोटे छोटे और घने पेड़ों के बीच में विश्राम भी किया था। तो वो सारी चीजें आप जब वृंदावन घूमने जाएंगे तो आपको एहसास होगा। आज भी वहां मंदिर है वैसे ही बने हुए, वो जंगल, वो यमुना नदी के किनारे, कदम के पेड़ के नीचे जिस तरह से वो रासलीलाएं करते, आज भी वो वैसे ही मौजूद है। ऐसे बहुत सारे पुराने पेड़ भी मौजूद है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कब दिल की धड़कन को एकदम से तेज कर देने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। आपको कभी कोई आपको कोई संगीत सुनकर कभी एहसास हुआ है
आपके रोंगटे खड़े हो गए हों, या आपके आंसू निकल आए हों, या यस सर। कितने लोगों के साथ ऐसा? यस सर। Yes. कितने लोगों के साथ ऐसा? यस कितने लोगों के साथ ऐसा? यस सर। इतने लोग हैं, बताइए कितने लोगों के साथ हुआ? मैं चाहता हूं कि सब लोग इसका रिप्लाई करें। सब लोग? अच्छा, मुझे दिख रहा है 11, 12, 15, 18, 19, 20। अरे वाह! यानी आपको वो एहसास हुआ, वो रोंगटे खड़े हो गए हों, और कभी कभी तो हमें देखकर, सुनकर या देखकर आंसू तक निकल आते हैं। ऐसा होता है सबके साथ? यानी अगर ऐसा हो, यस। यानी आपके अंदर भावनाएं हैं, और वो चीज आप दूसरों के दुख हो या दर्द हो या खुशी हो, उसको एहसास कर सकते हैं। ठीक है ना? और ये इंसानों में ही होता है। ठीक है? तो यहाँ वही कह रहे हैं कि आप जिस तरह से श्री कृष्ण जब बंसी बजाए थे ना, श्री कृष्ण ने जब बंसी बजाया था, तो ऐसा महसूस हो रहा था मानो कि पूरे रोंगटे खड़े हों। तो आज भी अगर आप वृंदावन में जाएंगे ना, तो आपको वही वाला एहसास होगा। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है, ठीक है ना? आज भी वैसा ही एहसास होगा आपको। क्लियर? आज भी देखिएगा वैसा ही एहसास होगा। जो हाथ उठाए हुए हैं, हाथ नीचे रख सकते हैं। ठीक है? हाथ नीचे कर लीजिए, फिर मैं दोबारा जब बोलूंगा तो हाथ उठाइएगा। अब आगे देखिए। तो यानी आपको मैं क्या कहना चाह रहा था? आपको मैं ये कहना चाह रहा था कि आज भी अगर वृंदावन में आप घूमने जाएंगे, तो आपको क्या एहसास होगा कि श्री कृष्ण आज भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। उनकी, वो रहे या ना रहे, लेकिन उनका संगीत, उनकी वो भावनाएं, उनका एहसास, वो सारी चीजें वैसे की ही मौजूद है। अगर कभी घूमने जाए तो देखिए। उसके बाद देखिए, पता नहीं ये सब कब हुआ था, किसी को नहीं मालूम, लेकिन हुआ था, इतना सबको पता है। आप लोग में से कितने लोग मानते हैं कि सच में कृष्ण के साथ ऐसा हुआ होगा? और वृंदावन जो है, कितने लोग मानते हैं? वेरी गुड। आप जब जाएंगे तब आपको पता चलेगा। आप लोगों में से कई लोग तो राजगीर भी घूमे होंगे। राजगीर में ऐसा माना जाता है जरासंध युद्ध हुआ था। वहां पर जो कुछ भी जुड़ी हुई बातें हैं महाभारत से, आज भी वैसे के वैसे ही मौजूद है। मैं भी विश्वास नहीं करता था। रथ के पहियों के निशान, जरासंध के घुटनों का निशान, विष्णु पद में श्री कृष्ण के पद चिन्ह, तो ये क्या आप इस पर विश्वास नहीं करते? आपको क्या लगता है? और पहले के लोग, ऐसा साइंस ने भी प्रूव किया है कि पहले के लोग, जैसे आज हम लोग अगर देखेंगे, तो आज हम लोग पता है अपने हाथ से, मालूम है, आज हम लोग अपने हाथ से 2.5 हाथ के होते हैं। यस, आज हम लोग अपने हाथ से कितने हाथ के होते हैं? बस 2.5 हाथ के। आप अगर कभी अपने ही हाथों से अपने आप को नापिए, देखिए। लेकिन इससे पहले पता है, नहीं सॉरी, मैं 2.5 नहीं बोल रहा हूँ, 3.5 हाथ के होते हैं। अगर ये हमारा हाथ है, देखिए इतना बड़ा हाथ होता है, ये माना जाता है। तो इससे अगर आप अपने आप को पूरा मापेंगे ना, तो देखिएगा 2, 3, 3.5 के होंगे। 3.5 हाथ के, कभी माप के देख लीजिएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि मैंने सही कहा है कि गलत कहा है। ये वाला हाथ होता है हमारा, और ये हाथ से अगर हम अपने आप को मापेंगे, ठीक है ना, ये इतना, तो देखिएगा 3.5 के आप होंगे। पहले के लोग 7.5 हाथ के होते थे अपने हाथ से। सोचिए इतने लंबे लंबे हुआ करते, और ये सच है। ठीक है ना? आगे देखिए, हाथ नीचे कर लीजिए सब। ओके, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं कि पता नहीं यह सब सच कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। अब देखिए, सांवला पानी और सांवला का अर्थ, और सांवला का जो है वो किसके साथ किया गया है तुलना, बताइए तो। ये सांवला आखिर किसकी ओर इशारा कर रहा है, बताइए तो जरा आप लोगों में से। बोलिए तो। कृष्ण जी की। एग्जैक्टली, एकदम सही, कृष्ण जी का। एकदम सही। सांवला जो है श्री कृष्ण की ओर इशारा कर रहा है। यानी श्री कृष्ण जो थे, कहीं ना कहीं वो श्री कृष्ण का वो जो सांवलापन है, और जो नदी है यमुना नदी, उसका जो कालापन, वो आपको वो एहसास होगा। ठीक है ना? हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा। क्या मान लीजिए आज भी आप वृंदावन में घूमने जाएंगे, तो वहां पर जो भीड़ होती है, आपको यह एहसास होगा कि उस भीड़ में सब लोग भीड़ में
घूम रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से ऐसा लगा कि उसी बीच में से श्री कृष्ण आ जाएंगे और हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो तो अब नहीं रहे। ऐसा माना जाता है, देखिए आप गौतम बुद्ध को तो सब विश्वास करते हैं कि वो थे, या मानते हैं कि नहीं? यस सर। गौतम बुद्ध के Yes, बारे में sir. विश्वास, तो गौतम बुद्ध को नवा अवतार माना जाता है हिंदू धर्म के हिसाब से। तो जब गौतम बुद्ध हैं, ठीक है ना, उसके बाद जितने भी होंगे तो जाहिर सी बात है उनको भी कहीं ना कहीं अवतार माना गया है, तो वो भी होंगे। अगर मान लीजिए आज से 200, 500 या 5000 साल बाद जब हमारी बातें होंगी, हमारे बारे में लोग जानेंगे, तो लोगों को लगेगा धत झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है। आज से 10 साल पहले की बात है, कोई कभी सोचा था इस तरह से ऑनलाइन क्लास होगा, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? कभी नहीं। नो सर। कोई सोचा था? हम लोग 3G चलाते थे, नो सर। 4G तो बाद में आया है, और जब 2G चलता था तो वीडियो कॉलिंग तक हम नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, और ना ही इतनी फास्ट अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्पीड थी। तो ऐसा कभी किसी ने, आपको मैं एक बात बताऊं, छोटी सी घटना बताता हूँ। मेरे पिताजी बोलते थे कि जब वो छोटे थे ना, तो वो सोचते थे कि काश हम गाने सुनते हैं ना, तो कोई बोलते और अचानक से जो लगाते एक ही बार में वो गाना बजने लगता। और आज वो है। आज आप गूगल वॉइस असिस्टेंट में जाकर सीधे सीधे बोलिए कि मुझे ये गाना सुनना है, और आप वो गाने का नाम बोल दीजिए और प्ले, वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाता है। होता है या नहीं? होता है ना? यस सर। तो ये चीजें आज से कई साल पहले नहीं थी, लेकिन आज लोग विश्वास कर रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी भी विश्वास करेगी। लेकिन आज से कई साल पीछे जो पीढ़ी थी, या हमारे 2-3 पीढ़ी पहले, वो लोग नहीं जानते थे इस बारे में, सोचते भी नहीं थे, कभी नहीं सोचा था। आप एक बात बताइए, आज से मैं सिर्फ 5 साल पहले की बात कर, 5 साल पहले तक लोग कभी नहीं सोचे थे कि वो एरोप्लेन पर चढ़ भी पाएंगे। मैं खुद सोचता था कि एरोप्लेन उतना ऊपर उड़ता है, कभी हमारे पास इतने पैसे होंगे हम लोग चढ़ पाएंगे। लेकिन आज हर एक आम इंसान चढ़ सकता है, ठीक है ना, आराम से, क्योंकि ज्यादा पैसे नहीं है उसको हर, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। ओके, तो देखिए, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा, और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे, और जैसे ही एक बंसी बजेगी श्री कृष्ण द्वारा, तो सबके कदम थम जाएंगे, और ऐसा लगेगा कि श्री कृष्ण बजा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, उसके बाद हर शाम सूरज ढलने से पहले, जब वाटिका का माली, यानी वाटिका कहा गया है बगीचे का माली, बोले हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा, सैलानी मतलब जो घूमने आए हैं, मैंने कल भी बताया था, जो घूमने आए हैं उनको हिदायत देगा क्या, तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वे कहीं से आ टपकेंगे। कौन कौन आ टपकेगा बताइए तो? श्री कृष्ण। एकदम श्री सही जवाब। कृष्ण, श्री कृष्ण। अभी हम लोग जो कुछ भी श्री पढ़ रहे हैं, एकदम सही जवाब, श्री कृष्ण आज अचानक से आ जाएंगे, ठीक है ना, वृंदावन। और यहाँ पर देखिए, बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा, और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है? यानी जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, तो ऐसा कहा जाता है, पता है आपको? मुझे नहीं पता आप लोग जानते हैं कि नहीं, अगर जानते होंगे तो जरूर हामी भरिएगा। ऐसा कहा जाता है कि जब वो बांसुरी बजाते थे, तो गैयाएं जहां जहां चरती थी ना, वो सारी गैयाएं एक जगह इकट्ठा हो जाती थी। वो कभी भी वो हाँकते नहीं थे कि चलो चलो हो हुर, ऐसे नहीं करती थी। बस वो बांसुरी बजाते थे, और सारे जानवर जितने भी होते थे, उस सब लोग जितने जानवर होते थे एक जगह कर इकट्ठे हो जाते थे। ये अजीब बात नहीं लगती आपको? यानी उन्हें भी संगीत की समझ है। आपको पता है साइंस क्या कहता है? मैं जरा सा आपको वैज्ञानिक कुछ तथ्य बता दूं, ताकि आप लोग इस पर विश्वास कर सकें। देखिए, वैज्ञानिक कहते हैं कि गाय को, लेकिन हाँ, गाय को अगर संगीत सुनाया जाए और उस समय अगर उसका दूध निकाला जाए, तो वो जितना दूध देती है उससे ज्यादा दूध देगी, 20-30% एक्स्ट्रा दूध देंगी वो अगर। लेकिन संगीत भाई पुराने होने चाहिए, उसमें संगीत में ज्यादा मतलब उस संगीत में मेलोडियस होने चाहिए, मेलोडी सॉन्ग होनी चाहिए, जैसे कि पुराने गाने। अगर आप नए गाने बजा देंगे तो हो सकता है वो और कम दूध दे।
अब हनी सिंह को बजा दीजिएगा तो परेशान हो जाएगी ना। वो तो भागने के लिए सर कहीं हनी सिंह की दौड़ेगी। जगह, सर हनी सिंह का बजाने पे कहीं दूध की जगह शहद नहीं देते, बाकी सब तो ठीक है। ये तो कुछ ज्यादा हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल के जो टोनी गाने कक्कर हैं सर। वो वास्तव में संगीत तो है, संगीत के अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन उसमें म्यूजिक ज्यादा होता है। हो सकता है डर के मारे भाग जाए या फिर वो कूद फांद करने लगे। लेकिन आज वैज्ञानिकों का ये मानना है, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, आप सर्च कर सकते हैं, या फिर इसका सच में अगर आप अंदाजा लगाना चाहे तो आपके आसपास अगर कोई गैयाएं हैं तो आप उसके पास जाइए और वो हल्की संगीत बजाने के बाद उसको बोलिए दूध देने के लिए, देखिए आपके क्या होगा। आपको ये एहसास हो जाएगा कि नहीं ये सच है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, कहने का मतलब यह है कि सारे जानवर, इंसान, प्रकृति सब श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण की बांसुरी से प्रभावित थे। तो जब भी आप कभी वृंदावन जाएं तो आपको यह एहसास होगा कि श्री कृष्ण अब आ जाएंगे, और उनकी बांसुरी की आवाज, भले ही श्री कृष्ण न हो आज, लेकिन उनकी बांसुरी की जो जादू था, ठीक है ना, और उनकी बांसुरी की जो संगीत थी वो आज भी वैसे ही मौजूद, आपको वह एहसास होगा। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक बॉय ने पढ़ा था, अब कोई गर्ल पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हाथ उठाइए, कैमरा ऑन करके पढ़िएगा। कौन पढ़ेगा बताइए? जस्ट रेज योर हैंड। कोमल तिवारी। ओके कोमल, चलिए तो उसके बाद से आप पढ़िए, कैमरा ऑन कर लीजिए। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को 70 तक पहुंचाने में थोड़ी ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं के थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजतों के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। बस, धन्यवाद, आप बहुत अच्छा पढ़ाई हैं भाई इनके लिए। और इनके पहले जो पढ़े थे वो किसने पढ़ा था? अभी कोमल ने पढ़ा, इससे पहले किसने पढ़ा था? अमित। अमित। दोनों के लिए भाई ताली, आप लोग जरूर ताली बजाइए, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़े दोनों लोगों ने भाई, कोई किसी से कम नहीं है, आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए अब तब इसको हम जरा सा इसकी व्याख्या कर देते हैं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब। मिथकों की दुनिया, आपको पता है, किसी से आपने सुना है कि ये संसार झूठ है? कभी किसी ने सुना है ये बात? ये सब दिखावा है, ये सब मिथ्या है, सब झूठ है, वास्तविकता कुछ और है। आपने सुना है ना? तो इसीलिए इसी बात को रखकर जाबिर हुसैन कहते हैं कि ये मिथकों की जो दुनिया है, ठीक है ना, इस मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर, अब आप सोचेंगे कि श्री कृष्ण का कहां तक सच है, वो थे कि नहीं, पता नहीं ये बातें सच कह रहे हैं कि नहीं, ये लिखी बातें सही है या काल्पनिक है, इसको जानने की जरूरत नहीं है। आप उसको जानने से पहले ये जान लें कि आज इस मिथ की दुनिया में सालिम अली जैसे व्यक्ति पर नजर डाली जाए और उनके बारे में सोचा जाए, जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उम्र को 60 तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे, वो लगभग 100 वर्ष के होने वाले थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान, थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। अब यहाँ पे लंबी यात्राओं की थकान मतलब क्या है? यानी उन्होंने जिंदगी में जो कुछ भी किया, कहीं ना कहीं उन्हें थकावट हुई, और उसके बाद एक ना एक दिन तो सबको जाना है, वो भी चले गए, और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। और पता है उन्हें कैंसर हो गया था, इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थे। आपको पता है जब एपीजे अब्दुल कलाम की मौत हुई थी तो आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखा होगा। देखा है आप लोग? कितने लोगों ने देखा? कोमल तिवारी। और आप लोग नहीं जानते हैं, जब एपीजे अब्दुल कलाम का देहांत हुआ था तो आप लोग जानते हैं? हाँ, कई लोग हाथ उठा रहे हैं, वेरी गुड। तो जानते हैं जब एपीजे अब्दुल कलाम का देहांत हुआ था तो वैसी मौत सबको नहीं होती नसीब,
वो हंसते हंसते और पढ़ाते पढ़ाते लेक्चर देते हुए चले गए थे। आपको सबको पता है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? Yes. आप सोचिए वैसे में भी वो अपना कार्य करते रहे और उनकी वो जो अंदर की जो शक्ति थी, उनका जुनून था, वो कम नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सालिम अली के साथ भी हुआ। सालिम अली, देखिए हम लोगों ने किसी ने नहीं देखा, लेकिन सालिम अली की जब मृत्यु हुई थी, ठीक है ना, तो सालिम अली की मृत्यु के, अच्छा मैं नीचे कर दिया ना, हाँ, तो सालिम अली की जब मृत्यु हुई थी तो ऐसा लग रहा था मानो कि वो आज भी पक्षी की तलाश में ही है और उनकी आंखें आज भी तलाश कर रही है किसी नए पक्षी, क्योंकि वो तरह तरह के पक्षियों की जानकारी लेते थे, ठीक है ना, ओके। और आगे देखिए, तो उनकी आंखों से वो चमक कभी नहीं गई, शरीर को कमजोर कर दिया और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई। भले उनकी मौत हो गई, लेकिन उनकी आंखों से वो चमक और रोशनी कभी कम नहीं हुई थी, ठीक है ना। आगे देखिएगा, लेकिन अंतिम समय तक पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थे। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी, यानी पता है वो हमेशा दूरबीन लगाए रखते थे, हमेशा। कहने का मतलब क्या है, जब जैसे ही वो उठते थे बस दूरबीन लगाकर नए नए पक्षियों की तलाश में चल जाते थे, ठीक है ना। चलिए, कितना समय बचा हुआ है हमारे पास? 7 मिनट है। और अगला कोई बॉय है जो पढ़ेंगे? रेज योर हैंड। अब कैमरा ऑन कर लीजिए, कोई कौन पढ़ेगा बताइए, कौन पढ़ना चाहते हैं? हर्ष? यस सर। चलिए हर्ष, तो ठीक है, आप कैमरा ऑन कर लीजिए और पढ़िए, ये वाला पैराग्राफ पढ़िए, मैं इसको फिर समझा दूंगा। यहीं तक पढ़िएगा, गढ़ी थी, इसके बाद कितना है देखो, नहीं ज्यादा नहीं है, 1 लाइन है, पढ़ दीजिए ये वाला पैराग्राफ, मैं समझा दूंगा। चलिए पढ़िए पढ़िए। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घरों में घेरे में सालिम अली उन लोगों में घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। बस ठीक, थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, इनके लिए भी ताली हो जाए, बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ पर जो है बर्ड वॉचर, ये अंग्रेजी शब्द है, यानी पक्षी को देखने वाला, हमेशा पक्षी की हरकतों को ध्यान रखने वाला। तो उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो आज तक, लेकिन एकांत क्षणों में वो सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज, किसी को पता है क्षितिज किसे कहते हैं? आपके पुस्तक का भी नाम है क्षितिज। क्षितिज का अर्थ क्या है? जहाँ आकाश और जमीन के मिलने का आभास हो। एकदम सही जवाब। जहां जमीन और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे हम क्षितिज कहते हैं। तो दूर क्षितिज, यानी अगर हम दूर तक देखें ना, तो दूर में देखिएगा कि लगेगा जमीन और आसमान दोनों मिल रहे हैं। तो अगर दूर तक देखिए तो क्या होगा, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था। जैसे वहां जादू होता है ना, लगता है जैसे दोनों मिल रहे हैं लेकिन मिलता नहीं है, वैसा ही जादू सालिम अली में भी था, उनकी आंखों में था, जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था और प्रकृति को ही वो अपने घेरे में बांध लेते थे, ठीक है ना। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है?
वही बात जो मैंने कल बताया था, जो आप कह रहे थे ना, मैंने आपसे क्या कहा था कि प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखनी चाहिए या प्रकृति को इंसान की नजर से देखनी चाहिए, बताइए तो। प्रकृति की नजर से। बिल्कुल एकदम वही चीज प्रकृति है। को तो यहाँ पर वो जो सालिम अली थे वो प्रकृति दोनों से को देख सकते हैं। दोनों से ही देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रभावी कौन होगा? देखिए आप अगर अगर मानव की नजर से देखेंगे प्रकृति को, सर प्रकृति को अगर मानव की नजर से देखेंगे तो पता है क्या होगा? आप उसको नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखेंगे तो आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अगर बच्चों को बच्चों की नजर से देखूंगा ना, तो कोई बच्चा क्या चाहेगा कि वो पिटाई खाए या डांट खाए? बताइए तो जरा। कितने बच्चे हैं जो चाहेंगे जो No, पिटाई sir. खाए या डांट खाए? कोई नहीं चाहता है ना? कितने लोग बताइए? मैं सही कह रहा हूँ? कोई चाहता है क्या डांट खाना? तो अगर लेकिन No, आप sir. शिक्षक की नजर से देखेंगे तो वो हमेशा चाहेंगे कि वो डांटे, वो आपको कुछ ना कुछ बोले, ठीक है ना? आपको डांटेंगे क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आप ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, आप सही से कंसंट्रेट नहीं कर रहे, इसीलिए उनको ऐसा लगेगा। लेकिन अगर मैं बच्चों की नजर से देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा कि नहीं, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, मैं भी कभी बच्चा था, मैं भी स्टूडेंट था, ठीक है ना? थोड़ी बहुत बदमाशियां सब करते हैं। तो वही बात है। तो वो प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखते थे, इसलिए प्रकृति उससे प्रभावित थी, वो प्रकृति से प्रभावित नहीं थे, उन्होंने प्रकृति को प्रभावित किया। इसीलिए सारे पक्षी उनके कायल हो गए थे, ठीक है ना? उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। देखिए प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते, लेकिन उनके हिसाब से क्या था, इसमें रहस्य है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए। जिन्होंने अपने आप को म्यूट नहीं किया वो म्यूट कर लें। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी। देखिए ऐसी दुनिया बहुत कम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना? इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई। और पता है ऐसा जीवन गढ़ने में तहमीना का बहुत बड़ा योगदान। अब आप कहेंगे कैसे? आपका जो लाइफ पार्टनर अगर आपको सपोर्ट ना करे तो आप कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उनकी पत्नी ने भी उनको काफी सपोर्ट किया था। तहमीना स्कूल के दिनों में ही उनकी सहपाठी रही थी। तहमीना स्कूल के दिनों से ही उनकी क्या रही थी? सहपाठी रही थी। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया? शुड वी कंक्लूड? Yes, sir. Yes. ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे। ओके, गुड डे। Good day, sir. ओके ना? ओके।